तो आज हम लोग बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। हम लोग रिसेप्टर स्टडी करेंगे। हम लोग देखेंगे रिसेप्टर्स क्या है। बेसिकली रिसेप्टर हर सेल के ऊपर या हर सेल के अंदर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। रिसेप्टर मीन रिसीव करना, किसी चीज को रिसीव करना। जो भी हम मेडिसिन ले लेते हैं, खा लेते हैं, वो हमारी बॉडी में जाती है और फिर वो अपने ही रिसेप्टर को पहचान कर उनके ऊपर बैंड हो जाती है। वो रिसेप्टर उन मेडिसिन को रिसीव कर देता है और थेराप्यूटिक रिस्पांस हमें देखने को मिल जाता है। रिसेप्टर रिसीविंग का काम करते हैं रिसेप्टर। हम इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। इंशाल्लाह हम एक एक वीडियो में इसकी डिटेल जानेंगे। इसमें अगले हमारा टॉपिक होगा सिग्नल ट्रांसडक्शन। उसमें हम जीपीसीआर पढ़ेंगे, 7 मेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हो, उसमें आयन चैनल रिसेप्टर है, जेक स्टेट, IP3 डेक पाथवे, मुख्तलिफ पाथवे है आप रिसेप्टर्स के। उसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो भी ड्रग हम ले लेते हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह से थेराप्यूटिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिसेप्टर्स। So receptor these are protein are binding site हो, ये हमारे पास प्रोटीन के बने होते हैं और ये बाइंडिंग साइट है। ये एक बाइंडिंग साइट है, ये सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है और जो भी ड्रग हम ले लेते हैं वो रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड हो जाता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें देखने को मिल जाता है। विच प्रेजेंट ऑन सरफेस आर इनसाइड द सेल, सेल के सरफेस के ऊपर और इनसाइड द सेल ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ ड्रग बाइंड विद इट और ड्रग के ऊपर बाइंड हो जाता है एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस हमें देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग देखें तो हम लोग सपोज हम लोग एक ड्रग्स ले लेते हैं, एगोनिस्ट की एक ड्रग ले लेते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को आप लोग जानते ही हैं। एगोनिस्ट जो भी हम एगोनिस्ट ड्रग ले लेते हैं, सपोज हमने एक ड्रग ले लिया और वो इस रिसेप्टर के ऊपर जाकर इस तरह यहाँ पर आकर ये रिसेप्टर, सपोज मैं रेड मार्कर से यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ, ये यहाँ पर आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा ये रिसेप्टर और रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन जाएगा। रिसेप्टर कम्प्लेक्स काम हो जाएगा और ये हमें रिस्पांस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये एक्सेल है, इसके ऊपर ये बाइंडिंग साइट है, ये ड्रग यहाँ फिर आकर इस तरह से बाइंड हो जाएगा और अंदर एक सिग्नल कैस्केड इस तरह से क्रिएट करेगा और सेल में कुछ चेंजेस करेगा, कंफर्मेशन चेंजेस आएगा और हमें थेरेप्यूटिक रिस्पांस देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रिसेप्टर थ्योरी, इनसे रिसेप्टर के मुख्तलिफ थ्योरीज है, उनकी थ्योरीज के बेसिस के ऊपर ही अपना एक्शन शो कर देते हैं, रिस्पांस देते हैं। तो इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स व्हिच फर्दर प्रोड्यूस रिस्पांस ऑफ। और ये इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर, जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है, ये जिस तरह मैंने आपको दिखाया, जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है विच फर्दर प्रोड्यूस और वो फिर रिस्पांस हमें देखने को मिल जाता है, विच फर्दर प्रोड्यूस रिस्पांस और वो रिस्पांस दे देते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये ड्रग प्लस रिसेप्टर बाइंड हो गए तो यहाँ पर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और यहाँ पर ये हमें रिस्पांस दे देगा। तो इसके बाद अगर हम थ्योरीज की बात करें तो जीएस आर फॉलोइंग थ्योरी, इसमें इंड्यूस पिट थ्योरी है। इस तरह से लास्ट कीमारी थ्योरी, ये पिट रिसेप्टर के ऊपर पिट बाइंड हो जाएगा, ताला खुल जाता है ना, इस तरह से ये खुल जाएगा और रिस्पांस देखने को मिल जाएगा। तो ये प्लग एंड की मैकेनिज्म की तरह एक्शन शो करता है, थेरेप्यूटिक रिस्पांस देता है। तो ऑक्यूपेशन थ्योरी मींस तो नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्युपाइड, जिस तरह ज्यादा रिसेप्टर ऑक्युपाइड होंगे तो ज्यादा रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट सपोज रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये भी एक रिसेप्टर है, ये भी एक रिसेप्टर है, ये भी एक रिसेप्टर है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्रग बाइंड हो गया, यहाँ पर एक ड्रग बाइंड हो गया। लेट्स सपोज ये 7 है और इनमें 3 बाइंड हो गए तो ये एक रिस्पांस दे देगा। लेकिन अगर हम दूसरी टेबलेट इस तरह से टेबलेट लेंगे, ये इन सारे रिसेप्टर को बाइंड कर इसके ऊपर बाइंड हो जाएंगे तो वो स्ट्रांगली रिस्पांस देगा। तो दैट इज द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्युपाइड। और रेट थ्योरी इफेक्ट, तो एक्शन इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसका जो ज्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इफेक्ट रेट भी बढ़ेगा, इफेक्शन की रेट भी बढ़ेगा। और टू स्टेट मॉडल थ्योरीज मींस एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन, ये
इनके दोनों की दरम्यान एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। और यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं मैंने एक टॉपिक दिया हुआ है रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। तो रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर इस तरह से नहीं हो सकता कि हम एक ड्रग्स ले लेते हैं वो रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड हो गया तो इस तरह से तो नहीं कि वो परमानेंटली बाइंड होगा और एक्शन देगा देगा देगा, उसको हटना दिखे तो बॉडी को रेगुलेट भी करना है, तो बॉडी को होमियोस्टेसिस की तरफ भी जाना है, मेंटेन बैलेंस ऑफ होमियोस्टेसिस ऑफ रिसेप्टर, बॉडी को होमियोस्टेट्स भी करवाना है। तो इनमें एक दो टॉपिक्स आ जाते हैं, एक अप रेगुलेशन एक डाउन रेगुलेशन। अप रेगुलेशन भी ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ड्रग्स के, ये जो भी हम थोड़ी सी भी टेबलेट ले लेते हैं तो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और रैपिड रिएक्शन शो कर देते हैं और ये लेस सेंसिटिव होते हैं। डाउन रेगुलेशन और ये एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव रिसेप्टर, ये इनएक्टिव रिसेप्टर को एक्टिव कर देते हैं और ये इनएक्टिव कर देते हैं रिसेप्टर्स को। यहाँ पर नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज होते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ रिसेप्टर डिक्रीज होते हैं। और ये अप रेगुलेशन किस वजह से काज होता है? यूज प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटागोनिस्ट, ज्यादा अरसे तक एंटागोनिस्ट मेडिसिन को यूज करने से बॉडी में अप रेगुलेशन क्रिएट हो जाता है। फिर जब हम थोड़ी सी भी एगोनिस्ट ड्रग ले लेते हैं तो वो डायरेक्टली सेंसिटिव हो जाते हैं, रिसेप्टर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनके लिए और रैपिड रिस्पांस दे देते हैं। सो यूज रैपिड रिस्पांस देते हैं, यूज प्रोलॉन्ग एगोनिस्ट रिसेप्टर, और यहाँ पर प्रोलॉन्ग एगोनिस्ट यूज करने से फिर उसकी सेंसिटिविटी भी कम होती है। इस तरह से ये होमियोस्टेसिस क्रिएट कर देते हैं। सो दैट इज आवर टुडे लेक्चर रिसेप्टर। अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।